एक बहुत ही सुंदर प्रश्न था। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप की मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर दिया। बोले, भगवान, अपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उनको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं तो जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांसों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। उन पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, और आप रोज 5-5 यज्ञ कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याण व कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय को खिला दो। दूसरी यज्ञ के राजन है, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उनके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि का भोग लगाना चाहिए। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में मत दें। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उनका दोष नहीं मिलता है, उन पापों को फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। राजा ने पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो तो बताओ।